हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर थ्री स्विच के बारे में। ये क्या होता है, उनके बाद हम समझेंगे इनका फीचर क्या क्या होता है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। उनके साथ हम इनका कनेक्शन जानेंगे। उसके साथ साथ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर थ्री स्विच के बारे में। लेयर थ्री स्विच जो है ये हमारा नेटवर्किंग में 7 लेयर होता है, जिसको हम OSI मॉडल कहते हैं। लेयर 2 जो है ये हमारा डाटा लिंक लेयर होता है, और हमारा लेयर 3 जो है ये हमारा नेटवर्क लेयर होता है। लेयर 3 स्विच जो होता है ये हमारा एडवांस स्विच होता है, जो हमारा स्विचिंग और राउटिंग दोनों का काम करता है। लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा मैक एड्रेस के साथ साथ IP एड्रेस को भी समझता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो हमारा लेयर 2 स्विच जो है ये हमारा सिर्फ स्विचिंग करता है, और हमारा लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा स्विचिंग प्लस राउटिंग दोनों करता है। लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा VLAN के बीच में इंटर VLAN राउटिंग करता है। मतलब अगर आपका VLAN 10 और हमारा VLAN 20 डिवाइस आपस में बात करना चाहता हो तो लेयर 3 स्विच बिना राउटर के ये काम कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा VLAN 10 का जो IP एड्रेस है 192.168.10 है, और हमारा VLAN 20 का जो IP एड्रेस होता है 192.168.2.0 होता है। ये दोनों का सीरीज जो है 1 और 2 डिफरेंट है। तो लेयर 3 स्विच जो है ये दोनों नेटवर्क के बीच में राउटिंग करेगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर 3 स्विच के पोर्ट के बारे में। ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं कंसोल पोर्ट, जो ये स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए होता है। डायरेक्ट आप इसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके इनको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो आप यहाँ इथरनेट गीगाबिट का इथरनेट पोर्ट देख रहे हैं 1 to 8 पोर्ट, ये हमारा नॉर्मल डिवाइस जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया या फिर हमारा IP कैमरा हो गया या फिर हमारा एक्सेस पॉइंट वगैरह हो गया, तो इसको आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से तीसरा जो आपको दिख रहा है SFP पोर्ट भी ये दिख रहा है, ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल मॉड्यूल्स के लिए होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है SFP पोर्ट का। उनके बाद से ये जो आप पावर इनपुट देख रहे हैं ये हमारा स्विच के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए होता है। उसके बाद लास्ट जो यहाँ आप छोटा छोटा एक लाइट का इंडिकेटर देख रहे हैं, ये स्पीड और एक्टिविटी शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा पोर्ट हमारा डाटा ट्रैफिक हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर 3 स्विच के फ्यूचर के बारे में। सबसे पहला जो हमारा होता है इंटेल VLAN राउटिंग होता है, दूसरा हमारा स्टैटिक राउटिंग होता है, तीसरा हमारा डायनेमिक राउटिंग होता है, चौथा जो है ये हमारा ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ये इनका फीचर होता है। पांचवा जो है ये हमारा हाई परफॉर्मेंस है, ये भी इनका फीचर होता है। छठा जो है ये हमारा लो लेटेंसी है, ये भी इनका फीचर होता है। तो ये सारा जो है ये हमारा लेयर 3 स्विच के फीचर्स है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में हमारा CCTV VLAN या फिर हमारा कंप्यूटर VLAN या हमारा सर्वर VLAN है, ये सब हमारा अलग अलग है। लेयर 3 स्विच जो है इन सबको फास्ट और सिक्योर तरीके से कनेक्ट कर देता है। अगर आपको फास्ट राउटिंग या फिर स्विचिंग एक ही डिवाइस में चाहिए तो आपको लेयर 3 स्विच बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर 3 स्विच क्या होता है, उसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेयर 3 स्विच है, ये इनका ब्रेन है। इस डायग्राम का आप समझ सकते हैं ऐसे। लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा IP एड्रेस और हमारा मैक एड्रेस ये दोनों को समझता है। ये जो आप देख रहे हैं हमारा VLAN और ये जो हमारा नेटवर्क देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में ये हमारा राउटिंग का काम करता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा VLAN स्विच जो है ये हमारा स्विच भी है और राउटर भी है। ये स्विच का भी काम करता है और राउटर का भी काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा VLAN 10 है, जो हमारा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। इसका जो IP एड्रेस रेंज होता है ये 192.168.1.0 होता है। ये जो आप हमारा VLAN 20 देख रहे हैं ये हमारा IP कैमरा को कनेक्ट करता है, जिनका IP एड्रेस का जो रेंज होता है 192.168.2.0 होता है। ये जो आप येलो वाला लाइन दिख रहे हैं ये हमारा इंटर VLAN राउटिंग होता है, जो हमारा VLAN 10 और VLAN 20 को कनेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा कंप्यूटर से CCTV कैमरा को एक्सेस करने के लिए या फिर हमारा NVR में कैमरा को ऐड करने के लिए ये काम लेयर 3 स्विच कर देता है बिना राउटर के।
और ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं ये हमारा नेटवर्क 1 है, जिनका जो आईपी एड्रेस होता है 192.168.1.0 होता है। ये एक सर्वर है, जैसे अपना फाइल सर्वर हो गया या फिर हमारा डाटाबेस सर्वर हो गया या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सर्वर हो गया। इसमें जो है लेयर 3 स्विच जो है राउटिंग मोड में काम करता है। नेटवर्क 2 की अगर मैं बात करूं तो इनका जो आईपी एड्रेस होता है 192.168.2.0 होता है। ये हमारा वाईफाई नेटवर्क है, जैसे हमारा वाईफाई यूजर जैसे हमारा मोबाइल फोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप वगैरह को भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा नेटवर्क 2 जो है ये हमारा वायर और वायरलेस दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करता है। लेयर 2 स्विच जो है ओनली फॉर स्विचिंग करता है और हमारा लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा स्विचिंग प्लस राउटिंग ये दोनों करता है। लेयर 3 स्विच जो होता है उनको कौन कौन से डिवाइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। लेयर 3 स्विच में बेसिकली आप जितना भी जो भी आपका इथरनेट डिवाइस होता है आप उनको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करता हो, वीलैन और राउटिंग कॉन्फ़िगर करके आप डिवाइस के बीच ट्रैफिक मैनेज भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई भी हमारा ऑफिस और हमारा स्कूल नेटवर्क में पीसी या फिर लैपटॉप को आप डायरेक्ट गीगाबिट इथरनेट पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा डिवाइस होता है, जो हमारा लेयर 3 स्विच का जो हमारा पोर्ट होता है वीलैन या फिर हमारा सबनेट में कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। दूसरा जो है हमारा आईपी कैमरा और हमारा सीसीटीवी सिस्टम है। सीसीटीवी कैमरा को वीलैन केबल से पीयूई सपोर्टेड पोर्ट या फिर हमारा जो भी नॉर्मल हमारा इथरनेट पोर्ट होता है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा लार्ज सीसीटीवी नेटवर्क में जो हमारा वीलैन के थ्रू आप ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। तीसरा जो है हमारा एक्सेस पॉइंट है, वाईफाई राउटर है। जो भी आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट है उसको आप स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाईफाई क्लाइंट का ट्रैफिक लेयर 3 स्विच के थ्रू आप राउटिंग होता है। चौथा जो है ये हमारा सर्वर है। अगर मैं सर्वर की बात करूं तो जैसे हमारा फाइल सर्वर हो गया या हमारा वेब सर्वर हो गया या हमारा डाटाबेस सर्वर हो गया या फिर हमारा एप्लीकेशन सर्वर हो गया, ये हाई स्पीड इथरनेट या फिर हमारा एसएफपी पोर्ट से कनेक्ट होता है। यहाँ पे लेयर 3 स्विच में राउटिंग और वीलैन कॉन्फ़िगरेशन से आप इनके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पांचवा जो है हमारा अदर स्विच है। लेयर 3 स्विच को लेयर 2 स्विच या हमारा अदर लेयर 3 स्विच के साथ कनेक्ट करके नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा सकता है। यह हमारा ट्रंक लिंक और हमारा इंटर वीलैन राउटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमारा 6th नंबर जो है यह हमारा राउटर और फायरवॉल इंटरनेट एक्सेस के लिए या हमारा वैन लिंक के लिए लेयर 3 स्विच को हम राउटर या फिर फायरवॉल के साथ कनेक्ट किया जाता है। स्विच के वीलैन का जो ट्रैफिक जो है राउटर या फिर फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट में जा सकता है। और हमारा 7th नंबर जो है प्रिंटर और हमारा नेटवर्किंग डिवाइस जो है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, हमारा नेटवर्किंग प्रिंटर या फिर हमारा स्कैनर हो गया या वीओआईपी फोन हो गया या हमारा अदर लैंड डिवाइस, लोकल एरिया डिवाइस जो भी हो, उसको डायरेक्टली स्विच पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी डिवाइस है आप इनको आसानी के साथ लेयर 3 स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो ये हमारा हाई स्पीड राउटिंग होता है। लेयर 3 स्विच हार्डवेयर बेस्ड राउटिंग करता है, इसलिए डाटा फॉरवर्डिंग बहुत फास्ट होता है, राउटर से ज़्यादा ये फास्ट होता है। दूसरा जो है हमारा इंटेल वीलैन राउटिंग है। डिफरेंट वीलैन के बीच में जो है ये हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट स्विच पर हो जाता है, अलग से आपको राउटर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तीसरा जो है हमारा बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रैफिक राउटिंग स्विच जो हमारा लेवल पे होता है, इससे नेटवर्क का लेटेंसी कम हो जाता है और परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। चौथा जो है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। अलग अलग राउटर या स्विच लगाने के बजाय आप एक ही डिवाइस पे काम कर सकते हैं, इसमें कॉस्ट और केबलिंग दोनों कम होगा। पांचवा जो है ये हमारा स्केलेबिलिटी है। ये हमारा नेटवर्क को इजी एक्सपेंड किया जा सकता है, जैसे हमारा लार्ज ऑफिस हो गया या कैंपस हो गया या हमारा होटल हो गया या फिर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, तो इसमें क्या है नेटवर्क को इजी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 नंबर जो है हमारा सपोर्टेड राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो लेयर 3 स्विच जो है ये हमारा OSPF और हमारा RIP स्टैटिक राउटिंग जैसे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। और हमारा 7वां जो है VLAN प्लस राउटिंग इन वन डिवाइस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा VLAN क्रिएट करना और उनके बीच में राउटिंग करना सिंगल डिवाइस में पॉसिबल है, जो हमारा लेयर 3 स्विच है।
आठवां जो है ये हमारा बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल की मैं बात करूँ तो हमारा वीलैन के जरिए से नेटवर्क को सिगमेंटेशन होता है, जिससे अब अनऑथोराइज एक्सेस कम हो जाता है। उसके बाद अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, उनके पास से कम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनके पास से लिमिटेड एडवांटेज राउटिंग होता है, और सिंपल नेटवर्क के लिए ये नहीं होता है। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।